लेकिन ऑफिशियली व्हाइट हाउस में जो इनविटेशन दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए तो उसको इस अहल समझा गया है। अच्छा, इनको इस अहल समझा गया नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हैं, हमेशा मांगने के लिए जाते हैं, वो मांगने के लिए नहीं जाते। ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस आयद कर दी हैं। ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दी हैं। मार्को रूबियो ने G20 को बॉयकॉट कर दिया है। ना अमेरिका है, अपने फैसले करे, वो खत्म हो गई बात। ये क्या खबर है? और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मोदी साहब का दौरा है, बेसिकली दिस इज आल्सो अ मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप। मैसेज ये है कि भाईजान, हमारे पास एक चॉइस है और उस चॉइस का नाम है फ्रांस। और व्हेन इट कम्स टू फ्रांस, तो व्हेन द अमेरिकन्स गेट मोस्ट अनकंफर्टेबल रिगार्डिंग फ्रांस, बिकॉज उनको पता है फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इट कैन डिफेंड इटसेल्फ, इट्स अ बिगर कंट्री, बिगर इकोनॉमी, इसने बहुत सारी यूरोप के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है, EU के अंदर इन्फ्लुएंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो एक जॉइंट इंडिया फ्रांस रोड मैप है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर डिस्कशंस होनी है। मुझे बताएं, आज दुनिया में अगर 1947 में हम पाकिस्तान बना ना, पाकिस्तान आजाद हुआ, ठीक है, इंडिया भी आजाद हुआ, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं आप कि आज उन्हें अमेरिका प्रोटोकॉल अगर दे रहा है या उन्हें ज्यादा? मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही भाई, आप बार बार अमेरिका की बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि टॉपिक आपको हर चीज का पता है, हमसे आप हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन पब्लिक की क्या सोच है वो भी तो जानते हैं, आप उस पर तज्जिया भी कर सकते हैं, सारा कुछ। अब आप अवाम से क्या कहलवाना चाहते हैं? जो अवाम के दिल में है, आप अवाम के दिल में है, जो वो बोल तो दे। हाँ। लेकिन बाद में ना आप पीछे आएंगे ना गवर्नमेंट पीछे आएगी। आपको क्या लगता है अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे तो उठा लिए जाएंगे? सारी बात है। अच्छा, यानी ये आपसे सुन रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से इस वीडियो को ज्यादा आपने शेयर करना है। यानी अमेरिका, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए, मैं एक आजाद पाकिस्तानी, और आप भाई आजाद नहीं है, आजादी सिर्फ लफ्जों में लिखी हुई है। यानी अगर भारत की तरफ से किसी भी किस्म की मदाखलत की गई, भारत की तरफ से किसी भी किस्म का अटैक किया गया, या जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो है वो एयर स्ट्राइक और इस तरह की चीजें हुई हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ, मोदी जी सुन रहे हैं ना आप, अगर ऐसा वैसा कुछ सोचा भी ना हमने, तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। इसके साथ साथ जी उनके जो आर्मी चीफ है, उनके वो आज जी हेड कर रहे थे, मतलब कल समझ लीजिए क्या हेड कर रहे थे, वो एक 267वीं कोर कमांडर मीटिंग जो है उसको वो हेड कर रहे थे। और उनका कहना ये है, भारतीय फौजी क़यादत जो है कि हालिया जो भी रिसेंटली उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है भारत की जो फौज ने, वो काफी इस किस्म की स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान को गुस्सा दिला सकती है, इंतशार ला सकती है, और इस किस्म के बयानात को गैर जिम्मेदाराना उन्होंने करार दिया। उनका कहना यह है कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट जो है वो भारत की फौज की तरफ से पाकिस्तान की तरफ आई हैं। ये भी कहना है, साथ साथ जी उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने जो है वो यानी जो उस मीटिंग में वो बात कर रहे थे, उनका ये भी कहना है कि भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर से बेइंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। उनका कहना ये है कि कश्मीर जो है, यानी भारत के पास जो कश्मीर है उसमें मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी तरह के भारत की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आ रहा है उससे जी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो पूरी ताकत के साथ जो है वो मुकाबला करने को तैयार है। अब मुझे ये कोई बता दे कि भारत ने स्टेटमेंट किया दिया था जिसके ऊपर इतना लंबा, इतना गुस्से वाला भाषण जो है हमारे आर्मी चीफ को देना पड़ेगा। ये आप, और मजे की बात है, मकसई के अंदर इंडिया जो है वो अपना नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है, नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है मकसई के अंदर। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो साउथ ऑफ फ्रांस में भी है। ये मकसई, कांस, नीस, इन इलाकों के अंदर जो है वो एक बड़ी तादाद में इंडियन पॉपुलेशन मौजूद है। और क्योंकि इंडिया और फ्रांस के ताल्लुकात ज़रा थोड़े नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, तो वो ये चीज़ें जो हैं वो उसकी देखा जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मोदी साहब का दौरा है, बेसिकली दिस इज आल्सो अ मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप। मैसेज ये है कि भाईजान, हमारे पास एक चॉइस है और उस चॉइस का नाम है फ्रांस। और व्हेन इट कम्स टू फ्रांस, तो व्हेन द अमेरिकन्स गेट मोस्ट अनकंफर्टेबल रिगार्डिंग फ्रांस, बिकॉज उनको पता है फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इट कैन डिफेंड इटसेल्फ, इट्स अ बिगर कंट्री, बिगर इकोनॉमी,
इसने बहुत सारी यूरोप के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है, ईयू के अंदर इन्फ्लुएंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो एक जॉइंट इंडिया फ्रांस रोड मैप है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर डिस्कशंस होनी है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर डिस्कशंस होनी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन द न्यूक्लियर डोमेन जो है वो एक एरिया है जिसके ऊपर मोदी साहब और फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात होनी है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं, मोदी साहब जाने से पहले ट्रम्प को मैसेज देने लगे हैं कि मेरे पास चॉइस मौजूद है, मेरे पास एक मुल्क मौजूद है, मैं वैसे ही इम्पोर्टेंट हूं जैसे यूरोप के लिए चाइना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम यूरोपियंस को मना करते हो कि चाइना के करीब ना जाए बिजनेस में और वो आपकी बात नहीं सुनते, तो याद रखिएगा ये आपकी बात भी नहीं सुनेंगे इन केस इफ देयर इज अ वर्स्ट सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो नरेंद्र मोदी जो है वो करीब तरीन होते जा रहे हैं यूरोप के अंदर, और मेरा ख्याल है ये बड़ी सही अप्रोच है उनकी। सो ये मैसेजिंग करने जा रहे हैं। आपको पता है अमेरिकन जो हैं वो फ्रांस को हमेशा एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। उनको पता है कि ये वो मुल्क है दैट कैन हमारे लिए चैलेंज पैदा कर सकता है। अगर आपको याद हो इस समर में, लास्ट समर में बल्कि ये जून जुलाई में, उस वक्त मैं यूरोप में ही था कहीं, तो मुझे याद है एक आई थिंक फ्रेंच या जर्मन यूनिवर्सिटी में एमैनुअल मैक्रोन बात कर रहे थे। उसने कहा जी यूरोप कैन डाई टू, यूरोप भी मर सकता है। इसलिए कि मैंने तो नहीं देखा कि भारत ने कोई तरह का स्टेटमेंट दिया हो। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से कई लोग जिसमें के लश्कर तोयबा और इस किस्म के लोग जो हैं, उनके जो कह लीजिए उनके ग्रुप के जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी मुसलसल जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बल्कि एक तो लश्कर तोयबा का जो कह लीजिए कि उन्होंने डायरेक्ट खड़े होकर भी एक तकरीर आपको जो है या भाषण जो है आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, कहाँ तक सही है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल कहा यह गया कि जी ये साहब जो है डिप्यूटी चीफ सनाउल्लाह कसूरी, उनका ये कहना है कि जी आज की तारीख लिख लीजिए और उसके बाद जो है वो 2026 फरवरी तक जो है कश्मीर को वो पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे। कश्मीर में जाकर जिहाद किया जाएगा और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाएगा। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा अब नहीं सोचा करती और ना ही बात किया करती है। लेकिन क्या वजह है कि बार बार हम कश्मीर कश्मीर अभी फिर करने लगे? क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि इस वक्त बलूचिस्तान और केपीके के जो हालात हैं उसमें से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उसमें से टेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर कश्मीर कश्मीर किया जा रहा है? वरना कश्मीर के लिए तो जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा ही कहती हूँ और अब तो और भी ज्यादा कहती हूँ कि कश्मीर की जो कह लीजिए जो एक तरह की जो हमारी जंग चल रही थी या कश्मीर के ऊपर जो हमारा दावा चल रहा था या जो हम कहा करते थे कि जी कश्मीर हमारी शहरग है और इस किस्म की बातें किया करते थे, वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है। इसलिए